नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 6 से 8। आइए बच्चों, आज हम वर्कशीट क्रमांक 7 और 8 जिसके माध्यम से संख्याओं का जोड़ना सीखेंगे। आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ दिया है, आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 7। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। गतिविधि का नाम है संख्या बताएं तो जोड़ पाएं। ठीक है, उपावधारणा है जोड़ना। ठीक है, हम संख्याओं का जोड़ना समझेंगे। आइए देखते हैं संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या दी है, इनको हम बहुत सरल तरीके से तिल्लियों की मदद से हम जोड़ना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हम एक उदाहरण स्वरूप यहाँ समझते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए इस संख्या यहाँ दिया है 12 और यहाँ 13। ठीक है, 12 में हम 13 को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ इकाई और दाही के आधार पर समझते हैं। इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, और दाही पर क्या है, 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से संख्या 13 में इकाई के स्थान पर 3 है और दाही के स्थान पर 1 है। तो हम देखिए इकाई को इकाई से जोड़ेंगे और दाही को दाही से जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम यहाँ तिलियों की मदद से समझते हैं कि यहाँ पर इस संख्या में 2 इकाई है, मतलब 2 तिलियाँ। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हम 2 तिलियाँ इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर इकाई के स्थान में 3 है, मतलब 3 हम तिलियाँ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 3 तिलियाँ लिए। अब हम इन 2 तिली और 3 तिली इनको हम आपस में मिला देंगे। अब देखिए इन तिलियों को हम गिन लेते हैं, कुल कितनी तिलियाँ हो गई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तिलियाँ हो गई। ठीक है बच्चों, तो 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ लिख लेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर दाही के स्थान पर क्या है, 1 है, मतलब दाही मतलब क्या होगा, 10, मतलब 10 तिलियाँ मिलकर एक बंडल बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक दाही। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बंडल होगा, 1 बंडल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना बंडल है, 1 बंडल है। तो 1 बंडल और 1 बंडल को जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब दाही और दाही को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 12 और 13 को हम अगर जोड़ेंगे तो कुल कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी के आधार पर हम अगली संख्या देखते हैं। देखिए यहाँ है 24 में हम 32 को जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई से इकाई जोड़ते हैं। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 इकाइयाँ, और 2 इकाइयाँ कितनी होंगी, 6 इकाइयाँ होंगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 6। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 बंडल हैं दाही में और यहाँ 3 बंडल हैं, तो 2 बंडल और 3 बंडल कितने होंगे, 5 बंडल होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर 22 और 66 को हम जोड़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है। ठीक है, 2 तिलियाँ हैं और यहाँ पर 6 तिलियाँ हैं, तो 2 तिलियाँ और 6 तिलियाँ कितनी होंगी, 8 तिलियाँ होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से दाही के स्थान पर देखिए 2 बंडल हैं और यहाँ 6 बंडल हैं, तो कुल कितने बंडल हो जाएंगे, 2 और 6 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा, 88। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं। यहाँ 67 है, 67 में हम 31 को जोड़ेंगे। देखिए तो इकाई में क्या है, 7 है। ठीक है, मतलब 7 खुली तीलियाँ और यहाँ 1 खुली तीली है। ठीक है, तो 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दाही में क्या है, 6 है, मतलब 6 बंडल है और यहाँ 3 बंडल हैं, तो 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ इसे जोड़ लेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा हमें, 98। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं। 78 में हम 99 को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखिए अब यहाँ हासिल का जोड़ वाला सवाल आया है। देखिए यहाँ पर 8 खुली तीलियाँ और 9 खुली तीलियाँ, इनको हम जोड़ेंगे तो कुल कितनी तीलियाँ हो जाएंगी, 17 तीलियाँ। ठीक है, 17 तीलियों में हम देखेंगे यहाँ 17 है। ठीक है, देखिए 17 ये जो खुली तीलियाँ हैं, इस 17 खुली तीलियों में देखेंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है, 7 मतलब। ठीक है, और यहाँ जो 1 बंडल है, यहाँ एक दाही के स्थान पर 1 है, अर्थात 1 बंडल है, तो हम 1 बंडल को क्या करेंगे, यहाँ हासिल में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए 8 और 9 17, 17 के साथ हासिल का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दाही के स्थान पर 1 बंडल और 7 बंडल कितने बंडल हो गए, 8 बंडल, और 8 बंडल और 9 बंडल कितने होंगे, 17 बंडल होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल योग क्या आ जाएगा, 177 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं। देखिए अगला है 12 और 75। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 2 और 5 है, तो 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 7। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ 1 दाही के स्थान पर 1 है और यहाँ 7 है, तो 1 बंडल और 7 बंडल कितने होंगे, कुल
8 बंडल होंगे, तो आंसर क्या प्राप्त होगा हमें 87 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अगली संख्या। यहाँ है 63 में हम 10 जोड़ेंगे, आइए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 3 है और यहाँ इकाई से इकाई जोड़ेंगे, तो देखिए 3 में हम शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है 3 तीलियाओं में हम शून्य तीलियाँ जोड़ेंगे तो 3 तीली होंगी, 3 की 3 होगा। अब देखेंगे दहाई के स्थान पर यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो 6 में हम 1 जोड़ेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि 6 बंडल और 1 बंडल कितने होंगे, 7 बंडल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 63 में अगर 10 जोड़ेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा, हमें 73 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं अगला संख्या 72 में हम 25 जोड़ेंगे, आइए जोड़ते हैं। इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई से दहाई। देखिए 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 2 तीलियाँ और 5 तीलियाँ कितनी होंगी, 7 तीलियाँ होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे दहाई से दहाई जोड़ेंगे तो 7 बंडल, ठीक है 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से यहाँ 9 लिख देंगे, तो इसका कुल योग क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं 12 में हम 75 को जोड़ेंगे। देखिए इकाई से इकाई जोड़ेंगे, 2 और 5 कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे दहाई में 1 बंडल और 7 बंडल कितने होंगे, कुल 8 बंडल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ जोड़ेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा, हमें 87। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला देखते हैं। देखिए यहाँ 53 में हम 49 को जोड़ेंगे। देखिए तो देखिए इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो देखिए 3 तीलियाँ और 9 तीलियाँ कितनी तीली हो जाएंगी, कुल 12 तीली हो जाएंगी। ठीक है, तो 12 तीली में देखेंगे हम यहाँ समझेंगे, 12 तीली में इकाई के स्थान पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 बंडल है, मतलब 2 खुली तीलियाँ हैं और 1 बंडल है। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे 9, 3 और 9 कितना होगा, 12, 12 की 2। ठीक है, और जो 1 बंडल है इसको हम यहाँ पर हासिल कर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ दहाई के स्थान पर चला जाएगा, तो क्या होगा, देखिए 1 बंडल और 5 बंडल कितने होंगे, 6 बंडल, 6 बंडल और 4 बंडल कितने होंगे, 10 बंडल होंगे। तो कुल आंसर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 102 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे अगला संख्या 35 में हम 80 जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो 5 तीलियों में हम शून्य तीलियाँ जोड़ेंगे तो कितनी तीलियाँ होंगी, 5 ही तीलियाँ होंगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दहाई के स्थान पर 3 बंडल हैं और यहाँ 8 बंडल हैं, तो 3 बंडल और 8 बंडल को हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 11 बंडल होंगे। तो हम इस प्रकार से यहाँ 11 लिख देंगे, तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 115 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर 70 में हम 35 को जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ते हैं, इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो इकाई में देखिए यहाँ शून्य तीलियाँ हैं और यहाँ 5 तीलियाँ हैं, तो शून्य और 5 तीलियाँ कितनी होंगी, 5 तीलियाँ होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से दहाई में देखिए 7 और 3 है, मतलब 7 बंडल और 3 बंडल कितने होंगे, 10 बंडल होंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आंसर 105 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखते हैं अगला सवाल। यहाँ है 13 में हम 72 जोड़ेंगे, आइए जोड़ते हैं। देखिए इकाई से इकाई जोड़ेंगे, 3 खुली तीलियाँ और 2 खुली तीलियाँ, इनको हम अगर जोड़ेंगे तो कितनी होंगी, 5 तीलियाँ होंगी। इसी प्रकार से दहाई में देखेंगे 1 बंडल है और यहाँ 7 बंडल, मतलब 1 बंडल और 7 बंडल कितने होंगे, कुल 8 बंडल होंगे। तो आंसर क्या प्राप्त होगा, हमें 85 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखेंगे अगला, यहाँ 32 में हम 83 को जोड़ेंगे। देखिए 32 में हम 83 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ दहाई में 3 बंडल और 8 बंडल कितने होंगे, कुल 11 बंडल होंगे। तो आंसर क्या प्राप्त होगा, हमें 115 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे अगली संख्या है 35 में हम 88 को जोड़ेंगे, आइए जोड़ते हैं। इकाई से इकाई जोड़ेंगे, 5 और 8 कितना होगा, 5 तीलियाँ और 8 तीलियाँ, कुल मिलाकर कितनी तीलियाँ हो जाएंगी, 13 तीली हो जाएंगी। 13 की हम 3 लिखेंगे और 1 बंडल को हम यहाँ पर हासिल का लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 बंडल और 3 बंडल कितने होंगे, 4 बंडल, और 8 बंडल कितने होंगे, 4 और 8 बंडल 12 बंडल होंगे। तो इस प्रकार से हम 12 लिख देंगे, तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 123 प्राप्त होगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप बंडल और तीलियों की मदद से आप यहाँ पर संख्याओं का जोड़ आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से इसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर संख्याओं का जोड़ना आप समझ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट पर कार्य करते हैं। आइए बच्चों, अगली वर्कशीट है, आओ करे वर्कशीट क्रमांक 8। देखिए बच्चों, इसमें गतिविधि है संख्या बताएं तो जोड़ पाएं, उपावधारणा है जोड़ना। तो हम इस वर्कशीट में जोड़ना सीखेंगे, संख्याओं का जोड़ना सीखेंगे। आइए देखते हैं, संख्याएं दी हैं, इनको जोड़ेंगे, हल कीजिए। देखिए यहाँ सवाल दिए हैं, इनको हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 305 है और यहाँ 533 है। ठीक है, हम संख्या को सबसे पहले पढ़ लेंगे। अब देखिए इकाई से इकाई, दहाई से दहाई और सैकड़े से सैकड़े जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 5 और 3 कितना होगा, 5 तीलियाँ, और 3 तीलियाँ कितनी होंगी, 8 तीलियाँ होंगी। ठीक है, आप बच्चों तीलियों को मिलाकर आप देखेंगे तो अब
आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर दहाई के स्थान पर शून्य है और यहाँ 3 है, मतलब शून्य बंडल और 3 बंडल, कितने बंडल होंगे? 3 ही बंडल होंगे। और इसी के आधार पर देखेंगे सैकड़े के स्थान पर 3 है और यहाँ 5 है, तो देखिए 3 सैकड़ा और 5 सैकड़े कितने होंगे? 8 सैकड़े होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि 305 और 533 का योग कितना होगा? 838 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप तीलियों और बंडलों की मदद से आप अन्य सवालों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। देखिए 423 में हम 104 को जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। 3 और 4 कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 और 0 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 और 1 कितना होगा? 5 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ इसको जोड़ लेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा हमारे पास? 527। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अगला सवाल। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर, यहाँ देखिए 637 में हम 52 को जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई से दहाई, ठीक है, और सैकड़े से सैकड़ा। तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 7 और यहाँ 2 है, तो 7 और 2 कितना होगा? 9 होगा। और दहाई में देखिए 3 और 5 है, मतलब क्या होगा? 3 और 5 कितना होगा? 8 होगा। और यहाँ सैकड़े में 6 है, तो 6 की 6, तो इसका योग क्या प्राप्त होगा? 689। ठीक है, 92 और 306 को जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, देखिए 3 और 6 कितना होगा? 9 होगा। और इसी प्रकार से 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, और 3 की 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या प्राप्त होगा? 399। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला सवाल है। तो 736 में हम 145 को जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। 6 इकाई से जोड़ेंगे। देखिए 6 और 5 कितना होगा? 11, 11 की 1, हासिल का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिए हासिल का 1 और ये 3 कितना होगा? 4, 4 और 4 कितना होगा? 8। ठीक है, और इसी प्रकार से 7 और 1 कितना होगा? 8 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आंसर क्या प्राप्त होगा? 881। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर 328 में 403 को जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 8 और 3 कितना होगा? 11, 11 की 1, हासिल का यहाँ क्या होगा? 1 होगा, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे हासिल का 1 और ये 2 कितना होगा? 3, 3 और 0 कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, तो 3 की 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे सैकड़े में क्या है? 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या प्राप्त होगा? 731। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल है। 278 में हम 487 को जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए 8 और 7 क्या होगा? 15 होगा। 15 की 5, हासिल का यहाँ 1 होगा। ठीक है, और देखिए हासिल का 1 और 7 कितना होगा? 8, 8 और 8 कितना होगा? 16, 16 की कितना होगा? 6, हासिल का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 कितना होगा? 3, 3 और 4 कितना होगा? 7 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ लेंगे। बच्चों आप यहाँ पर तीलिए और बंडल की मदद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला सवाल है। 965 में हम 87 को जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 5 में हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 7 12 होगा। 12 की 2, हासिल का यहाँ 1। ठीक है, 1 और 6 कितना होगा? 7, 7 और 8 कितना होगा? 15, 15 की 5, हासिल का यहाँ 1। ठीक है, 1 और 9 कितना होगा? 10। ठीक है, तो हम 10 को यहाँ लिख देंगे। तो आंसर क्या प्राप्त होगा? 1052। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल है। 527 धन 403। ठीक है, हम जोड़ते हैं। इकाई से इकाई जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई से प्रारंभ करते हैं जोड़ना। तो 7 और 3 कितना होगा? 10, 10 की 0, हासिल का यहाँ कितना होगा? 1, 1 और 2 कितना होगा? 3, 3 और 0 3। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 और 4 है, तो 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा। तो आंसर क्या प्राप्त होगा? 930। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जोड़ लेंगे। आइए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से अगला सवाल है। 326 धन 191। तो देखिए हम इसे जोड़ेंगे। 6 और 1 कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2 और 9 कितना होगा? देखिए 2 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, 11 की 1, हासिल का यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हासिल का 1 और 3 कितना होगा? 4, 4 और 1 कितना होगा? 5। तो आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 517। इसी प्रकार से अगला देखेंगे। यहाँ 9 639 में हम 639 प्लस 247 है। आइए इसे जोड़ते हैं। देखिए 9 और 7 कितना होगा? 16 होगा। 16 की 6, हासिल का 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए हासिल का 1 और 3 कितना होगा? 4, 4 और 4 कितना होगा? 8। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे 6 और 2 कितना होगा? 8। ठीक है, तो आंसर क्या प्राप्त होगा हमें? 886 प्राप्त होगा। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला। 245 धन 408। देखिए हम इकाई से प्रारंभ करते हैं जोड़ना। 5 और 8 कितना होगा? देखिए 5 और 5 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, 13 की 3, हासिल का 1
और एक हासिल का 1 और 4 कितना होगा 5, 5 और 0 5, ठीक है, और 2 और 4 कितना होगा 6 होगा। तो आंसर क्या प्राप्त होगा हमें 653, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से बंडल और तीलियों की मदद से भी हम यहाँ पर इस वर्कशीट में जोड़ना सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, आप यहाँ तीलियों का उपयोग कर सकते हैं, कंकड़ और बीज का उपयोग भी आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, और संख्याओं का जोड़ आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 7 और 8 को हमने बहुत ही सरल तरीके से हल किया। बच्चों, आशा है कि आपको ये वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।